पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी। लेकिन हम 2 सीटों की बात करेंगे। बेलागंज जहानाबाद इलाके की सीट है, विधानसभा सीट है, और तरारी विधानसभा सीट। इन 2 सीटों पर ऐसा लगता है कि सबसे भीषण मुकाबला होगा, सबसे कांटे की लड़ाई या सबसे दिलचस्प मुकाबला इन 2 सीटों पर देखने को मिलेगा। या यूं कहें कि 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, वैसे तो चारों सीटों पर महत्वपूर्ण है, चारों सीटों पर लड़ाई आसान नहीं है, चारों सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं। उससे पहले 24 में ये सत्ता का सेमीफाइनल है, सियासत का सेमीफाइनल है। इन 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के बारे में ये बात कही जा रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि तरारी और बेलागंज, ये 2 सीटें ऐसी होंगी जो सुपर हॉट सीट होंगी। बिल्कुल हॉट सीट, सुपर हॉट सीट आप इन 2 सीटों को कह सकते हैं। इस पर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो सकता है, जो जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। तरारी विधानसभा सीट की हम बात पहले कर चुके हैं, इस वीडियो में भी करेंगे, जाहिर है दोनों सीटों पर बात करेंगे। तो लेकिन बेलागंज से बात की शुरुआत करते हैं। देखिए, कल भी हमने आपको खबर दिखाई, बयान दिखाया बेलागंज सीट को लेकर। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए की मदद करेंगे, और उन्होंने इस बात की वकालत की है कि किसी मुस्लिम चेहरे को अगर एनडीए वहां से टिकट देती है तो एनडीए के लिए ज्यादा आसान होगा। और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने भी ऐलान किया है कि बिहार में सभी सीटों पर वो उपचुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी से किसी मुस्लिम चेहरे को वहां उतारा जा सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शायद उम्मीदवार भी तय कर लिया है पीके की पार्टी ने। और जब चुनाव की घोषणा होगी, तारीखों की घोषणा होगी, अगले कुछ दिनों में हो सकती है, नवंबर में उपचुनाव होना है, तो प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दें, और जाहिर है सभी पार्टियां करेंगी। तो प्रशांत किशोर की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार होगा, एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा यह देखना होगा। लेकिन अरुण कुमार की एंट्री ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। आरजेडी के लिए इस लड़ाई को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। प्रभावशाली नेता हैं अरुण कुमार उस इलाके की, और वो मदद करेंगे अगर एनडीए की, तो जाहिर है तो त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन भी लड़ाई में है, आरजेडी भी लड़ाई में है, जेडीयू भी लड़ाई में है वहां, और प्रशांत किशोर भी लड़ाई में है। तो बेलागंज का मुकाबला त्रिकोणीय होगा। जेडीयू के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि वहां बताया जाता है कि भूमिहार समाज के लोगों में नाराजगी है। हालांकि अशोक चौधरी ने जो बयान दिया उसको लेकर वो सफाई दे चुके हैं। कई बार वो जहानाबाद भी जा चुके हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, जहानाबाद के वो प्रभारी भी हैं। तो डैमेज कंट्रोल बिहार उपचुनाव तक पूरी तरह से जेडीयू कर पाती है कि नहीं कर पाती है, देखना पड़ेगा। दूसरी सीट है तरारी विधानसभा सीट। तरारी विधानसभा सीट को लेकर जो चर्चा है कि यहां भी मुकाबला कांटे को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां जो तीसरे खिलाड़ी प्रशांत किशोर तो जाहिर है लड़ेंगे। प्रशांत किशोर हर चारों सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन यहाँ एनडीए की लड़ाई एनडीए से ही होने की उम्मीद है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बीजेपी ने अगर यहाँ अपना उम्मीदवार उतारा तो पशुपति पारस यहाँ से अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतार सकते हैं। पशुपति पारस यहाँ से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ा सकते हैं। तो जाहिर है मुकाबला दिलचस्प होगा, और फिर यह साफ भी हो जाएगा कि एनडीए से पशुपति पारस का रिश्ता टूट चुका है। तो 2 सीटें जो है बेलागंज और तरारी, ये सुपर हॉट सीट मानी जा रही है, सुपर हॉट सीट साबित हो सकती है बिहार उपचुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।